बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम वो सारे लोग जो आज मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैलाश पर्वत से भी आ गए हैं बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बाबा जी आपकी आदत पड़ती जा रही है भैया जी कहीं की। हाँ, ये नशा बिल्कुल नहीं ठीक है बाबा जी। नहीं नहीं, भैया जी नाम ही है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ लोग पुणे से आए हैं, कुछ लोग बिहार से हैं, कुछ लोग हैदराबाद से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज जल्दी पहुंचा। जल्दी पहुंचने का कारण ये था, अमूमन मैं कोई 15-20 मिनट पहले आता हूं, लेकिन आज मैं बहुत जल्दी आया क्योंकि मुझे कहा गया था कि अगर समय से नहीं निकले तो पहुंच नहीं पाएंगे आज, क्योंकि इंडिया गेट के आसपास के सारी रूट्स जो हैं वो बंद हैं। और उसका कारण यह है कि जो अपना नया नवेला कर्तव्य पथ है वो आपको, राष्ट्र को समर्पित है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी हाँ, वही राजपथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए शो पूरा, ये शो आपके लिए समर्पित। मैं आ रहा हूँ। हाँ, ये नहीं करो आपने आपको फिर आप ऐसा ना करिए। चुप रहिए। ये शो आपका ही है, आपको ही समर्पित है, आपके लिए ही डिजाइंड है। और वो लोग जिनको लगता है कि मेरी वॉइस कहीं नहीं आती, तो मुझे अपनी बात कहनी चाहिए, ये आप ही के लिए है। निश्चित तौर से आप अपनी बात कह सकते हैं, मैं आपके पास आऊंगा, कोशिश करूंगा कि आज आपसे ज्यादा बातचीत हो सके, आप लोगों से मिल सकूं। बड़े दूर दूर से लोग आए हैं, उत्तराखंड के भी लोग खड़े हुए हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी आपका तारुफ करा देता हूं। तो होता यह है कि प्रोग्राम में बहुत लेट हो जाता है। जो मेरे साथ मौजूद हैं लोग, जयराम विप्लव जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी। ऋतु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ऋतु। हमारे पास दीपक पांडे जी आज मौजूद हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। विशाल मिश्रा जी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। ईशान त्यागी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्पना चौधरी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दयाशंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप आके तो बैठ ही गए हैं, तो अब तो कोई बात ही नहीं रही। ये पिछले लगभग यही होता है यहाँ पे, 1 साल से ये इंतजार कर रहा था कि मौका मिले, रस्सी कूदूं और उधर जाके बैठ जाऊं। बैठ गए आप, जब बैठ गए तो बैठे रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी बैठिए। और वो जो साहबजादे छोटे से बहन, क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। हाँ, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। तो इनकी माँ कल आई थी शो में और कल क्लिप बेच रही थी, और आज कुछ कागज वागज लेकर भी आई हैं। ठीक है, लाओ अपने कागज दो। और एक कविता भी बनाई है क्या महिलाओं का, कि तिरंगा बनाया है इसके ऊपर, एक कागज पे हरा और सफेद और उसपे ये केसरिया, है ना? वो कविता तुमने लिखी है? हमने बचपन में बनाई थी सर। तुमने बचपन में बनाई थी? हमारे सर ने। तुम्हारे सर ने? हाँ, अच्छा, ट्यूशन जाते थे ना, वहाँ बनी थी। वहां बनाई थी, ठीक है। मैं कविता भी सुनूंगा आज तुम्हारी, जरूर सुनूंगा, लेकिन बातचीत के सिलसिले को भी जोड़ूंगा। यही कर्तव्य पथ है सर। तमाम सारे वो लोग जो आए अपनी बात कहें, और अब बातचीत के सिलसिले को। क्या नाम है तुम्हारा? काजल। काजल, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के। और क्या कर रहे हो तुम? डीएलएड का फॉर्म किया है। हाँ, डीएलएड का एग्जाम दिया। डीएलएड का एग्जाम दिया है? अरे बाप रे बाप। अच्छा, तो कहाँ की रहने वाले हो? हम सिलमपुर के। सीलमपुर के, बहुत अच्छी बात। कुछ बोलना है, कुछ कहना है? नहीं, पापा आपका शो बहुत अच्छे से। पापा देखते हैं शो? अच्छा, पापा को प्रणाम कहना मेरा, ठीक है। और कहना कि पापा से कहना कि ज्यादा शो वो ना देखें, काम वाम करें, क्योंकि ये शो जो है ज्यादा देखना नहीं चाहिए, टीवी, है ना? टीवी ज्यादा नहीं देखना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए, मतलब भर का देखना चाहिए। मैं आया। आपका शुभ नाम? सीमा। सीमा, आपके साथी हैं? यस सर, सिस्टर। जी, बहुत अच्छी बात है, सिस्टर हैं, बहुत अच्छी बात। आप क्या कर रही हैं? सर मैं स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर हैं, बहुत अच्छी बात। कुछ कहना है थोड़ी देर में बोलिएगा जरूर, आपके मन में कुछ बोलने का। आप कहाँ से हैं साहब? जी, मैं गुड़गांव से हूँ, सुशील आर्य मेरा नाम है जी। मैं कुछ आपके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, अगर मुझे 1 मिनट मिले तो। नहीं, बिल्कुल। मैं आपको मेरे बारे में कहना है तो मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे बारे में इसलिए 10 सेकंड। बाकी लोगों के बारे में हो तो ज्यादा, लेकिन 10 सेकंड जल्दी कहिए, क्योंकि मैंने रोकना नहीं पाऊंगा आपको। जी। कि शोके शहादत शहादत के दीवानों से पूछूंगा, मर मिटने की तमन्ना उन बेदारों से पूछूंगा। अरे ऐ मेरे दोस्तों, तुम्हारी बुलंदी कुछ भी नहीं, भैया जी का पता मैं चांद और सितारों से पूछूंगा। गजब है भाई, बाबा जी मजा आ गया, लगा कैला। अरे क्या बात है बाबा जी। जनाब एक बार फिर से सुनाइए इसको। जी,
इसको तो कुछ भी बदल दीजिए। नीचे आखिरी लाइन में चांद सितारों का पता हम कांग्रेस से पूछेंगे, बीजेपी से पूछेंगे, विप्लव से पूछेंगे, ऐसा कर दीजिए। अच्छा, ऐसा नहीं है। मैं पिछले 2 या 3 साल से मैं आपका शो भी देख रहा हूँ और आज मैं स्पेशली किसी काम से आया था, लेकिन आई वाज स्टेड ओवर एयर कि आपका कहाँ पे शो और मैं आपसे मिल सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सुनाइए, फिर से सुनाइए। जी हाँ, कि शो के शहादत शहादत के दीवानों से पूछूंगा और मर मिटने की तमन्ना उन बेदारों से पूछूंगा। अरे ऐ मेरे दोस्तों, तुम्हारी बुलंदी कुछ भी नहीं, भैया जी का पता मैं चांद और सितारों से पूछूं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप तमाम सारे लोग जो हैं मिलके बनाते हैं शो, और सब ये शो बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जनाब। आप तो पुणे से आया हूँ जी, कुछ कहना है? नहीं। बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बोलता मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप कहाँ से आ गए? भट्ट जी? हल्द्वानी से साहब, पहले भी मुलाकात हुई है। हाँ हाँ, मैं समझ गया, पहचान गया मैं आपको। और भट्ट जी, सुना प्रोग्राम बना लिया आपने? साहब एक क्या बनाया है? भट्ट जी कहीन करके, क्या प्रोग्राम बनाया है? भट्ट जी कहीन यूट्यूब बना दिया। भट्ट जी कहिन यूट्यूब बना लिया। आपसे प्रभावित होकर प्रेरणा लेकर बनाया साहब। क्या क्या नाम रखा प्रोग्राम का? भट्ट जी कहीन। प्रोग्राम का नाम है भट्ट जी मेरा कहिन। नाम सुशील भट्ट है। हाँ, तुम्हारा नाम सुशील मैं भट्ट है। राजनीतिक व्यक्ति हूँ और अभी देखिए आजकल क्या है, राजनीति में डीलरों की जगह है, लीडरों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए मैंने अपना चैनल शुरू किया। क्या 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 किसकी जगह है? राजनीतिक दलों में केवल और केवल डीलर हैं, लीडरों की कोई वहाँ कोई जगह नहीं है। सिर्फ डीलर हैं और लीडर की जगह नहीं है। मैंने का चुनाव लड़ चुका हूँ साहब। अरे नहीं नहीं, आप बड़े आदमी हैं। तो प्रोग्राम का नाम क्या रखा? भट्ट जी कहीन भट्ट जी कहिन यूट्यूब चैनल है। क्या बात है साहब। मैं गया था झारखंड कहीं, तो मुझे कोई मिले तो बोले साहब मेरा एक प्रोग्राम आता है, और वो मैंने कहा क्या नाम है? बोले पांडे जी कहिन। तो पांडे जी कहिन और भट्ट जी कहिन, अच्छा तो है, रोशनी जलती रहनी चाहिए। और वो जो गुड़गांव से आए थे, शमा कहीं से भी जले, रोशनी होनी चाहिए, मकसद ये है, रोशनी होनी चाहिए। कहिए जनाब, कहाँ से आए? मैं आ रहा हूँ भाई, ऐसा ना करो, लड़ाई झगड़ा नहीं। कहाँ से आए? मैं नजफगढ़ से आया हूँ, रूरल एरिया से। हाँ। मेरा नाम कृतार्थ है। हाँ? कृतार्थ है मेरा नाम। कृतार्थ, हाँ जी। हाँ जी, तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक राइटर हूँ। स्टूडेंट भी हैं और राइटर भी हैं। क्या उम्र है आपकी? 12 इयर्स। 12 साल की उम्र है और लिखते हैं? हाँ जी। अच्छा, कुछ लिखा हुआ सुनाइए। लिखा हुआ सुनाऊंगा। मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं। आर्टिकल्स लिखे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आई कैन शो यू। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप यहाँ पे आके कोई झूठ नहीं बोलता। 12 साल की उम्र में कोई बच्चा क्या झूठ बोलेगा। लेकिन मैं ये जानना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले कभी कोई चीज दिमाग में आए बोलने के लिए, तो ये तुम्हारा शो है। तुम्हें लगता है कि कोई बात तुम्हें बोलनी चाहिए तो जरूर आओ, क्योंकि प्रतिभा को लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म ये हो सकता है। तो तुम अपनी बात जरूर रखो आके। अच्छे अच्छे विषयों पर लिखो, और उससे ज्यादा बड़ी बात है अच्छे और विविध विषयों पर सोचो, क्योंकि जो सोचेगा, जो लिखेगा, वही अच्छा बोलेगा। राइट? तो आप जरूर आइए, लड़ाई झगड़ा नहीं ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाम जो था 1911 में जब कैपिटल बनी, तो नाम था उसका किंग्स वे। फिर हो गया 55 में देश जब आजाद हुआ, उसके बाद नेहरू जी ने उसका नाम किया राजपथ। और 2022 में, हाँ जी, कर्मपथ। अरे कर्मपथ नहीं, कर्तव्य पथ। हमारी सहयोगी इस वक्त वहां पे मौजूद हैं। मैं यहाँ पे पहुंचूं उससे पहले हमारी जो सहयोगी हैं, मैं वहां पर जाना चाहता हूं। प्रीति रघुनंदन जबरदस्त एंकर हैं और रिपोर्टिंग करती हैं, तो मैं उनके पास जाना चाहता हूं, वो पहुंचना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं। जी, आप मुझे बताइए, जो समीकरण है कितनी आसान। में कुछ देर पहले सुन रहा था, आप कह रही थी कि सूरज अस्त हो रहा है, अस्त हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं सूरज अब उदय हो रहा है, उदय हो रहा है, उदय हो रहा है। जी प्रीति। इस वक्त सूरज उदय हो रहा है, लेकिन भारत का सूरज उदय हो रहा है और एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। और हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। और ये मिसाल, ये बात जो है वो मेरे पीछे अगर आप देखेंगे कर्तव्य पथ को देखकर, तो आपको भली भांति समझ आ जाएगी। प्रतीक देखिए, कर्तव्य पथ लिखा हुआ है, उसके बाद अंग्रेजी में उस कर्तव्य पथ को लिखा गया है, फिर पंजाबी में लिखा गया और फिर उर्दू में लिखा गया है। इसीलिए मैं कह रही थी कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। अभी तक हमने किंग्स वे को सुना, अभी तक हमने राजपथ का नाम सुना, लेकिन अब ये पूरा पथ जहां से मैं इस वक्त आपके साथ जुड़ रही हूं, ये अब कर्तव्य पथ है। और कर्तव्य पथ पर देखिए, जो सूर्य अस्त होने की तस्वीरें और भारत के सूरज उदय होने की तस्वीरें हैं, वो भी इस वक्त आपके सामने है प्रतीक। और ये पूरा जो स्ट्रेच है, लगभग 3.25 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है। और राष्ट्रपति भवन से लेकर
पीछे 360 डिग्री अगर घुमाएंगे नीरज मेरे कैमरा पर्सन, तो वो नज़ारा भी आपको नजर आएगा जहां पर अभी आपको इंडिया गेट दिखेगा। इंडिया गेट के बाद वो जो गुंबद में आपको एक कर्टन पर्दा नजर आ रहा है मैरून रंग का, उसके ठीक पीछे वो प्रतिमा है जिन्हें हम जानते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। और आज वो आज़ादी के असल मायने अगर हम इस कर्तव्य पथ के जरिए प्रतीक समझे तो वो मायने ये हैं कि गुलामी की तमाम जंजीरों को तोड़कर कैसे एक नया अध्याय आज मोदी सरकार के राज में लिखा जाना है, जिसकी एक झलक अब कुछ ही पलों का इंतजार भर रह गया है। लगभग 7 बजे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम तैयार होगा, शुरू होगा, जिसके लिए वहीं पर नीरज जरा दिखाइए, इधर देखिए, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, वाह नीरज जी दिखाइए। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है एंट्री करने वाले लोगों के लिए। उसके ठीक पीछे आप सड़क के पार देखेंगे तो वो भव्य मंच है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हो रहा है और उसके बाद इंडिया गेट का नजारा है और फिर वो प्रतिमा जिसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। ये देखिए पूरी व्यवस्थाएं और काफी कुछ बदलाव नजर आ रहा है और ये बदलाव सिर्फ सामानों का नहीं है, संसाधनों का नहीं है, ये उस सोच का है जिस सोच के जरिए नए भारत के बदलाव के तौर पर इस पूरी व्यवस्था को देखा और समझा जा रहा है। जी जी, बहुत अच्छा। मुझे लग रहा था कि मैं आपको सुनता रहूं और देखता भी रहूं तो उसमें क्या दिक्कत है। दृश्य तो बहुत सुंदर था ही, तो सुन भी सकता था मैं आपको और देख भी सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रीति, जो आपने बहुत सुंदर वर्णन वहां से किया और दृश्य दिखाए। और मैं अब ये जिस दृश्य के सामने खड़ा हूं, बहुत बेसब्री से मेरी तरफ देख रही है कि आज ये बहुत देर से बात नहीं करने आए हैं। मैं तुमसे बात नहीं करी है मैंने। क्या नाम है तुम्हारा? शनाया। शनाया। मैं आऊंगा तुम्हारे पास ऑफ कोर्स। बीजेपी वांट टू स्टार्ट द डिबेट। जी प्रतीक जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये सूर्योदय का समय है, जनता का सूर्योदय है, जनतंत्र का सूर्योदय है, लोकतंत्र का सूर्योदय है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस कर्तव्य पथ के साथ राज करने की भावना नहीं बल्कि सेवा करने की भावना जुड़ी हुई है। कांग्रेस कह रही है सरकार आप इतिहास, मैं आ गया, मोदी आ गया, वो कह रहे हैं कि आप इतिहास से छेड़छाड़ करते हैं। प्रतीक जी, इस देश में राजतंत्र का इतिहास था ना, लोकतंत्र आया, लोकशाही आई। लोकशाही जब आई है तो लोकतंत्र को सही मायनों में लागू भी करना होगा। मोदी जी जब 2014 में जीते, संसद की चौखट पर सर नवा करके संदेश दिया, मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं। कर्तव्य पथ के साथ सेवा की भावना जुड़ती है, ना कि शासन की। बीजेपी वाले बोलते तो एक ही सांस में सारा बोल जाते हैं कि दोबारा आए ना आए मेरे पास, लेकिन अभी तो यही है और यही बोल रहे हैं और सारा सब सुन रहे हैं। लेकिन आप कर्तव्य पथ हो गया नाम, पहले राजपथ था, उससे पहले किंग्सवे था, जब कैपिटल बनी पहले कलकत्ता थी, फिर 1911 में इतिहास, आप तो इतिहास पढ़े हैं ना, 1911 में दिल्ली हो गई और 55 में नेहरू जी ने उसका नाम क्या कर दिया? राजपथ। और राजपथ से आज कर दिया गया, क्या कर दिया गया? जोर से बोलो, कर्तव्य पथ। नाउ कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। आप भी मेरे को लगता है कि भ्रमजाल में फंसते जा रहे हैं। आप ये बताइए कि जब देश आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ रहा था, तब आरएसएस वाले अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभा रहे थे? क्यों जो वो कर्तव्य अंग्रेजों के प्रति निभा रहे थे, वो क्यों जो है अंग्रेजों जो हमारे शहीदों की, हमारे क्रांतिकारियों की मुखबरी कर रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, उस वक्त ये कर्तव्य कहाँ गया था? उस वक्त 70 सालों से कांग्रेस यही तो करती आई है। देखिए प्रतीक जी, ये सवाल उठा रहे हैं संघ पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर। गलत सेंटेंस और गलत रेफरेंस, बिल्कुल गलत है। मुखबरी no, this is not acceptable. This is not acceptable. I'm going. This is not acceptable. नेहरू जी की, पहले मुझे क्लैरिफाई करने दीजिए, किसी संगठन के बारे में कहना ये गलत है और तथ्यात्मक रूप से अगर कहा जाए तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। नेहरू जी जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के जन्मदाता थे, राजनीतिक कांग्रेस के, उनके मंत्रिमंडल में एक मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो संघ के स्वयंसेवक भी थे, जिन्होंने जनसंघ बनाई, जिन्होंने धारा 370 हटाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। डॉक्टर हेडगेवार अनुशीलन समिति के सदस्य थे, जेल गए, कांग्रेस के भी सदस्य रहे। मुद्दों पर विरोध हुआ, कांग्रेस को छोड़ करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया। क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? कर्तव्य पथ काम करने से क्या बलात्कार होने कम हो जाएंगे? क्या ये इनके जो मुद्दों से भटकाने का है? ये मुद्दा विहीन बातें करते, इन्हें पता ही नहीं है। अगर ये डॉक्टर साहब की बात मान लेते तो देश की
रुको, समाजवादी बोलेगा, समाजवादी समा में आया। भारत का सिरमौर कश्मीर, जिसके लिए ये मूक बने रहे, 370 पर कभी इन्होंने मुंह से शब्द नहीं निकाला, शर्म आनी चाहिए। भारत तोड़ने वाले, भारत जोड़ने की आज बात कर रहे हैं। नमस्ते, कैसी हैं आप? बढ़िया हैं? मैं आया लेट मी समाजवादी पार्टी देने आई एम कमिंग टू यू। जी, अभी देखिए, ये लोग बोल रहे हैं कि हम कर्तव्य पथ जनता को, आज के 70 साल पहले ही जब आजाद हुए थे हमारे महापुरुष, पूरे देश को जनता को समर्पित करके चले गए। ये लोग झूठे नाम बदल के कह रहे हैं कि हम जनता को समर्पित, अब जो जिसने पूरे देश को जनता को समर्पित कर दिया है, अब अरे भाई औरंगजेब का नाम बदल के कलाम साहब, औरंगजेब का नाम बदल के कलाम साहब का नाम कर दिया। एक मिनट, राजपथ औरंगजेब से तुलना नहीं की जा सकती, ठीक है भाई? उसका भी नाम बदला ना। जो आप अपने कर्तव्य से अगर विमूढ़ हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आप कर्तव्य से विमूढ़ हो जाएंगे, देश में बेरोजगारी है, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात है, महंगाई की बात नहीं करेंगे। आप कर्तव्य से विमूढ़ हो चुके हैं, इसलिए आप कर्तव्य पथ जैसे एक प्रतीक जी यूज कर रहे हैं। प्रतीक जी, आपको मेरे बात मुंह से जो बात मैं बोलने वाला हूँ, आपको लगेगा मैंने कैसे बोल दी। पहली बात तो ये है, कर्तव्य ऐसी बात ना बोलो, सोच के बोलना। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे शो में सोच के बोलना। मैं अपने विचारधारा से हट रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ जी। लेकिन कर्तव्य पथ को कर्तव्य पथ के लिए प्रत्येक भारतीय को बधाई। पहली बात तो सब भारतीय बधाई के पात्र हैं। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर यह है, चलिए बात खत्म हो गई, कर्तव्य पथ बन गया, नाम चेंज हो गया। अब ऐसा करिए, अब मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र अगले जो 40 मिनट बचे हैं डिबेट में, या 50 मिनट जो बचे हैं डिबेट में, जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं डिबेट में, वो सब ये बात समझ लें कि जिस चीज के लिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिन गरीब वर्ग के लिए, जिन मजदूरों के लिए, जिन किसानों के लिए भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसमें कुछ मैं शब्द बता देता हूं। उन शब्दों के नाम भी बदल दे भारतीय जनता पार्टी। बेरोजगारी को खुशहाली से बदल दे, महंगाई को समृद्धि से बदल दे, भूख को भरपेट से बदल दे, कुपोषण को पोषण से बदल दे, गरीबी को धनवान से बदल दे, धार्मिक विद्वेष को धार्मिक सौहार्द से बदल दे, और तोड़ों की राजनीति को जोड़ों से बदल दे। 70 साल से क्या कर रहे थे तुम? 70 साल से क्या कर रहे थे? आज तुम राजनीति की बात कर रहे हो। क्या उम्र है तुम्हारी? भारत जोड़ो का। क्या नाम, क्या उम्र होगी? मेरा नाम कुछ नहीं है, मेरा काम कुछ नहीं है। जनता भी बड़ी गजब होती है। मेरा नाम नहीं है, ये जो इन्होंने त्यागी जी ने इतना बढ़िया नए कलेबर के साथ राहुल जी का जो यात्रा बताया है, उसका विजन बता देती हूँ मैं, बता रही हूँ। देश के मूल मुद्दे देखिए, वो जो 150 दिन का इनका जो एजेंडा है ना, उस 150 दिन के एजेंडे में इनका उद्देश्य है राहुल जी की इमेज को क्लीन करना। ये उस उद्देश्य पर काम कर रहे हैं, और वहाँ कोई गरीब मजलूम या बेवाओं के लिए बात नहीं होती है, किसानों की चिंता नहीं होती। वहाँ बात होती है इटालियन बर्गर की, कोई बात नहीं होती, मोमोज की, बेकार चिकन बर्गर की। यही आपके नेता कहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा पे आप अल्पना जी सुन लीजिए, अल्पना जी, कोई इटालियन बर्गर की बात नहीं हो रही। आप महंगाई पे बात करिए, आप बेरोजगारी पे बात करिए, आप किसानों की बात करिए, आप मजदूर की बात करिए, आप भाई उसमें वहाँ पे अल्पना वहाँ पे इटालियन मोमोज और पैटीज और ये कहाँ आ गई? हाँ, अगर वो एक आंसू टपका देंगे ना, सारे नेता कटोरा लेके मीडिया के सामने चिल्लाएंगे। वन बाय वन। हाँ जी, आपने ये क्यों कहा? मैं वही बता, आपने क्यों कहा ये बात? अगर जो है वहाँ पे पद यात्रा हो रही है, आप वहाँ पे पद यात्रा में अगर भाई पैदल चलेंगे तो पसीना निकलेगा। ये बंगले से निकलने वाले पसीने की कीमत क्या जाने? अगर एक बूंद राहुल गांधी का पसीना गिर जाएगा ना, ये कटोरा लेकर दौड़ेंगे। 10 लाख का सूट पहनने वाला क्या जाने? सतीश जी, मैं बता देता हूँ राहुल गांधी जी पे और भारत जोड़ो यात्रा पे रश्मि रति में से आज मैं 4 लाइनें लिखकर लेकर आया हूँ। रट के आयो कि नहीं आयो? नहीं, मैं पहले रट के आओ। बनो ना, मजा नहीं किरकिराता, मजा किरकिरा हो जाता, मजा किरकिरा ना, नहीं पहले रट के आओ। कविता का मजा तब है जब रटा हो, रट के आओ। हाँ जी, हाँ। बोलता महंगाई है, रेट नहीं बढ़ा है, मजदूर के 500 रुपया, मिस्त्री 1000 रुपया हुआ, महंगाई कहाँ है? ये चोर सब बोलता है महंगाई है, महंगाई कोई नहीं है। कमा रहे हैं हम लोग, कमा रहे हैं हम, ठीक, हम 1000 रोज कमाते हैं, 1000 रोज कमाते हैं। क्या नाम है? मेरा चंदू साहु है, साहु जी हैं। साहू जी है ना? अररिया जिला रहने वाले हैं। अररिया जिला, बिहार। 1000 रुपया रोज कमा रहे हैं। 1000 रोज अंदर आओ, अंदर आओ।
महंगाई नहीं है, 1000 रुपया रोज कमा रहे हैं। महंगाई नहीं है, नहीं है महंगाई, हिसाब से 500 रुपया लेबर कमा रहा, 500 रुपया लेबर कमा रहा, रेट बढ़ रहा, किसान के जैसे कि मान के चलिए कि गेहूं बढ़ रहा, अनाज बढ़ रहा, सब चीज बढ़ रहा, तो जोड़ के देखिए कहाँ महंगाई है, किसने नहीं कमा रहा, हाँ किसने नहीं कमा रहा, सब अरे वो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, पप्पू है। जाओ जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। इस तरह के शब्दों से सख्त आपत्ति है। गलत बोल दो। हाँ जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रतीक जी, चलो भागो। प्रतीक जी, विषयों पर बात होनी चाहिए, क्यों बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात होती है? क्या कर्तव्य पथ रखने से क्या आपकी सैलरी बढ़ गई, या यहाँ पे जितने भी मेरे ये गलत साहू जी यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। डर क्या क्या होता है सर? यहाँ आओ। ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में, समझे? आप बिल्कुल नहीं बोलना है जी। मैं आ रहा हूँ जी। प्रतीक जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि कर्तव्य पथ रखने से क्या लोगों की सुनिए, सवाल का जवाब सुनिए। हाँ जी, क्या तेल का दाम जो है, सरसों का तेल, सुनिए तो सर डिबेट पे, सरसों का तेल 200 से 80 पे आ गया क्या? लोगों की सैलरी बढ़ गई क्या? महंगाई कम हो गई क्या? जो है जितने अपराधी हैं उनको क्या मिल गया क्या? जी बताइए, आइए तो जवाब तो आप ही देंगे ना। सवाल भी वो देंगे, आप चुप रहिए प्लीज। सवाल हम पूछेंगे, आप जवाब आप प्रतीक जी, मैं बात ही नहीं करूंगा ना, ये क्या तरीका है? अरे ज्ञान आपके प्रतीक जी, ये कोई तरीका तो नहीं है ना। अरे शांति से रहिए, सवाल पूछे, उत्तर भी यही देंगे। उत्तर ले लीजिए ना सर, उत्तर ले लीजिए। ये कोई तरीका है? मैंने सुना ना शांति से 20 मिनट। जो तरीका से पूछते हैं सुन लीजिए, जवाब देते नहीं है। आप तरीका से बताइए, नरेंद्र मोदी जी आज तक कितनी पीसी किए? आप लोग तरीके से सवाल पूछते हैं ना। और जो हर महीने बोलते हैं मन की बात, वो पीसी है, अच्छा मन की बात बोल रहे हैं कि नहीं? आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपने कितने बार नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लिया या पीसी की? हमने एक बार भी नहीं लिया। अरे तो भाई मौका लगेगा तभी तो लेंगे। यदि मुझे वन बाई वन पांडे जी, वन बाई वन पांडे जी, वन बाई वन। विपक्ष के पास कितना कुछ है कहने के लिए, वो देख लीजिए। सवाल भी करते हैं, जवाब सुनने के बजाय फिर सवाल करते हैं, चिल्लाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की बड़ी चर्चा है। भारत जोड़ो यात्रा पर 120 या 118 भारत यात्री निकले हैं, जिसमें से 70-72 भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले उसी गैंग के लोग हैं। उसके सरगना भी उस यात्रा में है। और राहुल गांधी मुंह में भारत जोड़ो, बगल में भारत तोड़ो। मुंह में भारत जोड़ो, आराम से गृह मंत्री करना चाहते हो। गृह मंत्री इसलिए ना कह रहे हैं कि वो जा सकते हैं। वन बाई वन तरीका मैं बताऊंगा। आप चलिए, आप बढ़िया ना। वन बाई वन आप खड़े ना, आराम से। ईशान गलत बात, ईशान ईशान यहाँ पे, यहाँ नो ईशान, जो मैं तो कहूँगा वहाँ गलत, तो बच्चे के बाद बैठेंगे जी। नाउ आई विल गिव यू चांस, 30 seconds to you, 30 seconds to you। मेरा अधिकार है। मेरा केवल एक प्रश्न है, जिस टुकड़े गैंग के साथ राहुल गांधी जेएनयू में खड़े थे, उसके सरगना को कांग्रेस ज्वाइन कराया। मुंह में भारत जोड़ो, बगल में भारत तोड़ो, यही राहुल गांधी की सच्चाई है। ये एजेंडा नहीं चलेगा। दूसरी चीज, आज देश पूछना चाहता है, आप किस भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं? क्या वो भारत जो 1947 से पहले
पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे साथ था, अगर उसको जोड़ने की बात करते तो मैं राहुल गांधी जी के साथ हूँ। चलिए वहाँ यात्रा निकालते हैं। देखिए, इन्होंने सवाल पूछे, अब मैं इसका जवाब देता हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर किसी ने भारत तोड़ो के नारे लगाए हैं, तो क्या गृह मंत्री से इतना भी नहीं हो पा रहा कि इस देश में उन लोगों को वो जेल में डाल दें? ये सब उनकी राजनीति है। दूसरी बात, यहाँ पर इन्होंने बोला किस भारत को जोड़ने की बात हो रही है भारत जोड़ो में। उस भारत को जोड़ने की बात हो रही है जिसको धार्मिक, आप सब कर रहे हैं। भारत जोड़ो में उस भारत को जोड़ने की बात हो रही है जिस भारत को धार्मिक विद्वेष के नाम पे ये लोग बांटते जा रहे हैं। दूसरी बात, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। 97% लोगों के 97% लोगों की आय घट गई है और इनके व्यापारी दोस्त वो अमीर में अमीर हुए जा रहे हैं। जी सुनिए, देखिए कितना बढ़िया इनका ज्ञानवर्धन है। कौन सी पाठशाला कांग्रेसियों को दी जाती है? राहुल, Now you are disturbing. No, you are disturbing. No, you have to. No, 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 no. Yeah. No, no. नहीं बोलेंगे आप, नहीं बोलेंगे, नहीं प्रतीक जी, इन्होंने कहा गरीबी और अमीरी। राहुल जी का स्टेटमेंट आपको याद है, वो कहते हैं गरीबी एक मानसिकता है। जो वो 150 दिन का जो ये रितो, no, no, रितो, no, 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 रितो। अपने समय में कौन है? हाँ, अभी बस, खत्म। वंदे मातरम। उत्तर से दक्षिण भाषा ने को है इसमें समाए, फिर भी सबके सपने दिल की धड़कन एक है। फिर भी सबके सपने दिल की धड़कन एक है, एक है, एक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जाओ, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। आपने क्या बोला? एक मिनट, आपने क्या बोला? भारत माता की भारत माता की भारत माता की। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर जीत। हाँ जी, डॉक्टर जीत सिंह नाम। डॉक्टर जीत सिंह। डॉक्टर जीत सिंह। डॉक्टर आपने क्या बोला? भारत पिता की जय हो। भारत किस विषय में आपकी थीसिस है सर? थीसिस एग्रीकल्चर हैं? एग्रीकल्चर में? सच में? बराबर पढ़े लिखे आदमी हैं आप। माता की जय, भारत माता की जय। आगे आओ बाबू, आजा बेटा, आगे जाओ, आगे आ जाओ। शो तो मैं खत्म ही कर देता हूँ अभी। क्या नाम है बाबू? जय कुमार है सर। जय कुमार जी, क्या काम करते हैं आप? सर मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता है। आपके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है? नहीं सर। जैसे डॉक्टर जय सिंह जी के पास है, वैसी डिग्री आपके पास? भारत माता की डिग्री है सर हमारे पास में। तो नहीं, तो ऐसा क्यों नहीं है कि ये बताइए कि आपके पास डॉक्टर जय सिंह जैसी डिग्री क्यों नहीं है जिसमें वो भारत पिता की जय बोलते हैं? कण कण में भारत माता है सर हमारे। डॉक्टर जय सिंह जी, किस विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया आपने एग्रीकल्चर में? किससे? अरे उसका नाम पता चलेगा तो वो भी बेइज्जती है। उस विश्वविद्यालय का नाम पता करना भी बेइज्जती हो जाए। डॉक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम आपने किस वजह से ये बात कही, लेकिन मुझे इस पे बड़ा आश्चर्य है कि आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री है, वो शख्स भारत माता की जय की डिग्री लगाता है। अरे उसमें कोई कांग्रेस बीजेपी थोड़ी ना हो जाता है। नहीं होता। तो फिर आपने भारत पिता की जय क्यों कहा? टॉन्टिंग चल रही है आजकल भारत माता का नाम लेकर। ये टॉन्टिंग चल रही है? भारत माता की नाम हाँ जी, हाँ जी, तो बाहर फेंको। ये बंदा तमाशा मचा रहा है, ये तमाशा चल रहा है, ये डिबेट चल रहा है। क्या काम करते हो भैया? ये डिबेट चल रहा है। ये क्या काम करते हो? हम भैया करते हैं, कैटरिंग में काम करते हैं। अंदर आओ।
भारत माता की तुमको सैल्यूट करता हूं मैं। उत्तराखंड की जय बोलो। डॉक्टर जयसिंह जी अंदर आइए, अंदर आइए। तुम डॉक्टर में कबाड़ी हैं? तुम डॉक्टर में कबाड़ी। नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब तुम मत करना, नहीं डॉक्टर साहब तुम मत करना, नहीं तुम आ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ जाके वहां पे। सर्टिफिकेट दी है मुझे। डॉक्टर साहब आपका डॉक्टर साहब एक मिनट रुको। डॉक्टर साहब बहुत बहुत सम्मान आपका। मैंने आपको इसलिए बुलाया था। कौन सी किताब आजकल पढ़ रहे हैं? छोड़िए तो डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी है। बहुत बहुत सम्मान है आपका। काम वो करना चाहिए जिससे समाज में एक उदाहरण बने बिल्कुल, और लोग सीखें, है ना डॉक्टर साहब? और जब भी गलती हो जाए उसके लिए तुरंत माफी मांग ले लीजिए। मैंने ऐसा सीखा है, तुरंत माफी। उससे होता क्या है ना, सम्मान और बढ़ता है व्यक्ति का। ये माफी मांगने का विषय नहीं था, क्योंकि ये टॉन्टिंग के लिए भारत माता को यूज किया। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के? शूटिंग करते। रहने वाले कहाँ के? दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली में कहाँ के? छोड़िए, नांगलोई के पास है। नांगलोई क्या? मुंडका गाँव का हूँ। मुंडका गाँव के? गाँव तो मैं गया हूँ, वहाँ तो बहुत अच्छे लोग रहते हैं। बिल्कुल, और स्पेशल काम भी बहुत है। तो आज आपका टॉन्टिंग करते हैं? मैं नहीं टॉन्टिंग करता। भारत पिता बोलते हैं? तो ये हुटिंग होती है ये। तो भारत पिता बोलते हैं आप? बोला है मैंने। भारत पिता आइए, आपका सम्मान है, आइए आइए। और तुम यही खड़े रहना बीच में। तुम इन्होंने कहा कि मैं कबाड़ी हूँ, और मैं कबाड़ी होने के नाते तुम्हें सैल्यूट करता हूँ। भारत माता बोलते हो तुम, बिल्कुल सर, इसलिए तुम्हारा सम्मान है। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। एंड नो, और मेरे प्रोग्राम में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बीच में दूसरा कोई नहीं बोलेगा। हाथ उठाएगा उसके बाद मैं आऊंगा। जी प्रतीक जी, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, वो कांग्रेस जो भारत की आजादी के लिए लड़ती थी, उसने आज सत्ता के लिए अपने आप को किस कदर बना दिया कि उसके समर्थक भारत माता की जय को टॉन्टिंग समझने लगते हैं। हजारों लोगों की भीड़ है, वो टॉन्टिंग एक ही व्यक्ति को समझ में आती है। इससे पता चलता है राहुल गांधी जी के पास आज कितना जनाधार बचा है, क्या जन समर्थन है। यही स्थिति रहेगी। मैं कांग्रेस की भलाई के लिए कह रहा हूँ, लौट आइए उस मुख्य धारा की ओर जो राष्ट्रवाद के खिलाफ खड़ी नहीं थी, जो सेना के ऊपर कभी सवाल नहीं करती थी, जिस इंदिरा गांधी ने 1971 का युद्ध जीता, जो कभी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल नहीं पूछती। दुनिया में भारत इकलौता राष्ट्र है जहां राजनीतिक विचारधारा अलग होने पर सेना के ऊपर भी सवाल पूछ लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत भी मांगते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मैं आ रहा हूँ। आपका साहब विल गिव यू चांस। नो सर, मैं आऊंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन भारत माता के ऊपर कोई कहे ये टॉन्टिंग चल रही है, ये गलत बात, मुझे नहीं समझ में आया। जी पहली बात तो इसको कांग्रेस से बिल्कुल न जोड़ा जाए। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। हमारी हर रैली में, हर सभा में, हर मीटिंग में भारत माता की जय के नारे लगते हैं बाकायदा। भारत माता की जय के लगते हैं, जय कांग्रेस के लगते हैं, जय हिंद के नारे लगते हैं। इसको कांग्रेस से प्लीज ना जोड़ा जाए। ठीक है, जो अभी प्रवक्ता जी ने अभी बोला है ना, उसको क्लियर कर दिया। और दूसरा मैं एक बार ये बोलना चाहूंगी प्रतीक जी, सर ने अभी जो है मेरे को 2 बार जो है पुश किया, इसके लिए क्या माफी मांगेंगे? मैं रितु, मैं क्लियर करता हूँ। मैं क्लियर करता हूँ रितु, मैं आप भी बैठिए। मैं हाँ नहीं किया, ये सच है, नहीं किया, ये सच है, ये नहीं किया। और मैंने पहले भी कहा 1 by 1 बोलेगा आदमी, बीच में कोई नहीं बोलेगा। प्लीज सिट डाउन, मैं तय करूंगा। जी पैनल पे लगभग हटो पीछे, 44 मिनट के बाद नंबर है। जी सवाल क्या भैया जी? डॉक्टर साहब ने आज कमाल कर दिया। डॉक्टर साहब बोले कि आज की बहस किस पर हो रही है, डिबेट का टॉपिक क्या है? ये हो रही है कि किंग्सवे था, राजपथ, और अब उसका नाम कर्तव्य पथ। ये इक्वेशन है, ये समीकरण है। उधर चल रही है एक भारत जोड़ो यात्रा, एक भारत को जोड़ने का है, और एक उन्होंने कहा कि उपनिवेशवाद से मुक्ति का एक पथ ये है जिसमें कर्तव्य बोध का ज्ञान होता है। देखिए भैया जी, सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि टॉपिक बड़ा विस्तृत है, और यहाँ जरूर पूछ लेना चाहिए भैया जी। कहीं मैं मास्टर आदमी हूँ, टू द पॉइंट उत्तर देता हूँ, टू द पॉइंट। ये मुझे मालूम है, प्रोफेसर हैं आप, और आप भी डॉक्टर है ना? डॉक्टर ही नहीं है, हम डॉक्टर के ऊपर एक और डॉक्टर पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं इजराइल। तो ये तो आधा समझ ही नहीं आया होगा, 3/4 समझ में नहीं आया। खैर छोड़िए, आज का जो मुद्दा है उसी पे आइए। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज ये बहुत अच्छी बात है कि स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मन रहा है,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो पंच प्रण दिए थे, उसमें से उन्होंने एक प्रण ये भी दिया था कि हमें गुलामी की हर उस मानसिकता से बाहर आना होगा आने वाले 25 वर्षों में जो हमारे दिलो दिमाग में बैठी है। तो आज यदि राजपथ का नाम, जो कि अंग्रेजी हिंदी ट्रांसवर्जन है किंग्सवे का, पर वो ये कहते हैं ये जो राज है, इसमें जो राज है वो लोक है, बता रहे हैं। पर वो ये कह रहे हैं ये जो राज है उसमें लोक जुड़ा है। नहीं, देखिए कर्तव्य पथ, क्योंकि वो कर्तव्य है। उन्होंने क्या कहा था, 5वीं बात, कि हर नागरिक अपने कर्तव्य को समझे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आप बाद में है, पहले देश के नागरिक हैं। वो उन्होंने कर्तव्य बोध भी कराया था। दूसरी बात, आज सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा भी लग रही है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, 1938 में सुनिएगा, बात को सुनिएगा। नो डिस्टर्बेंस, आई रिक्वेस्ट यू, हम्बली आई रिक्वेस्ट यू। नहीं, देखिए, अपनी बात अपने टर्न पे कहिएगा। ये जनता है। 1938 में हरिपुरा में वो कांग्रेस अध्यक्ष बने, 1939 में त्रिपुरी में बने। कांग्रेस का जलन तब भी था, आजादी के बाद भी रहा। मैं पूछना चाहता हूँ, सुनिएगा, 1978 में पहली बार जब गैर कांग्रेसी सरकार आई, तब सेंट्रल हॉल में उनकी मूर्ति, उनकी प्रतिमा, वो चित्र लगा। भैया जी, दुर्भाग्य है हमारे सेना नायकों को, हमारे प्रतीकों को, हमारे सम्मान के प्रतीकों का ये अपमान। और 38 साल बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी I will come there. Just give me a second. Let him complete. No, let him complete. 38 साल बाद मोदी जी की सरकार आई, तब फाइल खोली। और तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। हाँ। एक बात, दूसरी बात, बार बार आज स्वाधीनता का जो स्वाद है, उसका स्वाद, उस अमृत का स्वाद जनता को कोई दे रहा है, तो पीएम भारत जोड़ो। देखिए, बार बार देखिए क्या है, समस्या यही है। देखिए, बार बार झूठ बोला जाता है, चाहे वो इनके नेता हो, इनके प्रवक्ता हो, कुछ भी उठपटांग बोल दिया जाता है टीवी पे, बाद में कर दिया जाता है कि फ्रिंज एलिमेंट्स थे, इनको बाहर कर दिया गया। समस्या इस बात की, ठीक है। और रही बात, ये बताएं, देखिए अब ये बात है, मैं आ रहा हूं, मैं अल्पना बीच में नहीं बोलेंगी, अल्पना आप बीच में नहीं बोलेंगी। रही बात, अगर हम यहाँ पे बात चल रही है आजादी की और स्वाधीनता की, तो आजादी तो हमें वर्षों पहले मिल गई थी। अब उसके बाद, अब आजादी के बाद जो है वो कर्तव्य आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप झूठे सिंबलाइजेशन पे क्यों राजनीति कर रहे हैं? आपका कर्तव्य है, कर्तव्य पथ रख दिया, बहुत बहुत बधाई, लेकिन आप अपना कर्तव्य क्यों नहीं? अच्छा काम किया, ये तो ठीक है ना। नहीं, देखिए, नाम तो बदल दिया, सिंबलाइजेशन करिए, कोई नहीं, लेकिन आप कर्तव्य तो निभाइए। राइट, मैं आया। सुनिए, सबसे पहले जो ये यात्रा चल रही है, इसका नाम इन्होंने गलत लिया है। इसका नाम होना चाहिए था पहले कुनबा जोड़ो। सर्वप्रथम समाज के लिए बाद में सोचा जाता है, पहले अपने परिवार को संगठित किया जाता है। तो राहुल गांधी जी को सबसे पहले कुनबे को जोड़ना चाहिए। उसके बाद ये जो इनको कर्तव्य पथ से दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत इनको आज की नहीं है, दिक्कत इनको 2014 से हो रही है। क्यों? क्योंकि देश आज तरक्की कर रहा है, विकास का चहुमुखी डंका बज रहा है, इनको हजम नहीं हो रहा है। देखिए, मैं 2 लाइनों से इनकी बात का जवाब देना चाहती हूँ। ईमानदारों को मोदी कहर लगता है, ईमानदारों को मोदी कहर लगता है, बेईमानों को मोदी जहर लगता है, गद्दारों को मोदी कहर लगता है। कैसे हैं आप? मैं आ रहा हूँ। महिला क्यों नहीं है? मैं आ रहा हूँ। आरएसएस को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी संगठन, मैं आ रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप, मैं जानता हूँ। मैं आ रहा हूँ। नो। ऐसे अराजकता के डिबेट को डिस्टर्ब करते पहले No, you will not speak like this. No, you will not speak like this. No. मैं ईशान, this is very bad. ईशान, this is very bad. और मैं ईशान, you are very young. No. हटिए, बैठो, तुम बैठो। Ishan, will you sit down? Will you please sit down? No.
You will not dictate me. Otherwise you can go. You can go. 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 You will can go. You can go. Go. You can go. You can go. Otherwise you sit down. Otherwise you sit down, please. You will. आप बैठेंगे. आप बैठिए. आप बैठिए. आप बैठिए अल्पना. अल्पना आप बैठिए. आप बैठिए वहाँ पे. अल्पना आप बैठिए. बैठिए चुपचाप. चुपचाप बैठ जाइए. अरे आप बैठिए. आप बैठिए. बैठिए. बैठिए अल्पना. बैठिए. बैठिए. अब प्लीज सिट डाउन. चुपचाप बैठिए. चुपचाप बैठिए. कोई नहीं. सब खड़े रहेंगे. सारे लोग खड़े होंगे. आप बैठेंगे. आप बैठेंगे. सारे लोग खड़े होंगे. आप बैठिए. ईशान मैं आप चले जाइए. 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 नहीं अल्पना आपको. अल्पना आपका. अल्पना 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 आप डिबेट के बाहर जाएंगे. आप डिबेट के बाहर जाएंगी. डिबेट के बाहर जाएंगी आप. हटिए यहाँ से. यहाँ से हटिए. चुपचाप सुनिए. सुनिए. चुपचाप खड़े हो जाइए. चुपचाप खड़े हो जाइए. अल्पना चुपचाप. मैं सवाल पूछूंगा. सवाल पूछिए. सवाल पूछिए. कांग्रेस आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं. आप चुपचाप खड़े रहिए. ईशान, and this is the last warning. This is the last warning I'm giving you. And you are disturbing the debate. Please sit down. Please sit down. आइए. बैठिए. नहीं क्या नहीं. आप सुनना हो तो सुनिए. अदरवाइज कल से ना आइएगा. ना आइएगा कल से. जी लो. 2014 से अल्पना, and this is the last warning to you also. मैं जब बोलूंगा तो आप नहीं बोलेंगी. नहीं बोलेंगी आप. This is the last warning. ईशान, you sit down and please the point. जी. 2014 से 2022 तक 8 साल हो गए हैं. अगर महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा होता तो मोदी सरकार बार बार क्यों आ रही है? क्यों आ रही है मोदी सरकार बार? आज देश सुरक्षित हाथों में है. देश को बर्बाद मत करो. ये विपक्षी झूठ बोल रहे हैं. मुद्दे से भटका रहे हैं देश को. आज सुरक्षा का माहौल चल रहा है. पहले उस पर ध्यान दिया जा रहा है. और मैं आने वाले 2 सालों के अंदर बता देता हूँ, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा. चुपचाप बैठ जाओ वहीं पे, नहीं तो फेंकूंगा बाहर. कम यार. स्पीक. प्रतीक जी सच के लिए अड़े हैं, इसलिए इनकी आंखों में गड़े हैं. और यहाँ का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जितने भी अंकल खड़े हैं ना, ये जो 100 करोड़ रुपए के एमएलए खरीदे जा रहे हैं, जनता के द्वारा चुनी गई सरकारें गिरा के और हॉर्स ट्रेडिंग करी जा रही है, इसके बारे में क्यों नहीं बोलते? बेरोजगारी के बारे में क्यों नहीं बोलते? स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में क्यों नहीं बोलते? प्रतीक जी, मैं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात करना चाहूंगी. भारत जोड़ो यात्रा हमने केवल जो सांप्रदायिक द्वेष फैला हुआ है उसके विरोध में जनता को जोड़ने, पूरे देश की जनता को ये संदेश देने, जो संदेश हमारा मीडिया नहीं दे पा रही है. मीडिया जो है पूरी तरह से सरकार की मीडिया हो चुकी है. राइट. आप बोलिए. सरकार की जो मीडिया हो चुकी है वो हम अपनी बात रखने के लिए पूरे देश में 3500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और पूरे भारत को जोड़ कर रहेंगे. ये ऐसा हमारा आपने ऋतु आपने कोई गलत बात नहीं कही. आपने बिल्कुल बात सही कही. वो बात जो मीडिया नहीं कह रही वो भारत जोड़ो आंदोलन के माध्यम से कहना चाहते हैं कांग्रेस के आवाज. हाँ. डॉक्टर जयवीर सिंह. डॉक्टर जीत सिंह जी. हाँ मैंने माला भारत पिता वाले ना आप. हाँ. अब मैंने आगे टेकन योर पॉइंट. नाउ यू प्लीज गो नाउ. जी मैं आया. प्रतीक जी 90% स्ट्राइक रेट है राहुल गांधी जी का चुनाव हारने का. 2014 से 22 तक वो हमने नहीं हराया, जनता ने हराया. और जनता का विश्वास हासिल करने के लिए
कर्तव्य करना पड़ता है, जिस कर्तव्य में अब तक राहुल गांधी फेल हुए हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की तैयारी है। राहुल गांधी को चाहे जितनी दफा रीलॉन्च करें, प्रतीक जी जब प्रोडक्ट में गड़बड़ हो, मार्केटिंग कितनी भी कर ले, उसके कामयाबी नहीं मिलती है। और आज जो देश के हालात हैं, भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज भारत 2022-23 के तिमाही में 13.5% का विकास दर हासिल किया है। आने वाले समय में भारत महंगाई से भी निजात पाएगा। भारत विश्व में सबसे शक्ति रोजगार पद कब आएगा? एक ही बात यहाँ पे दिख रही है, एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में सिर्फ बीजेपी एक मिनट और किसी को बोलेगा कि देश के भुक्खड़ रोट मांगते हैं, नंगे बेसहारा लंगोट मांगते हैं, पर सबसे गरीब है हमारे नेता जो भूखे और नंगों से भी वोट मांगते हैं। प्रतीक जी, कर्तव्य पथ की बात हो रही है। कर्तव्य वो कहते हैं बगल में छुरी और मुंह में राम। कर्तव्य पथ का नाम लेकर अडानी पथ बनाया जा रहा है, ईडी पथ बनाया जा रहा है, सीबीआई पथ बनाया जा रहा है। 70 साल क्या किया? 70 साल। मैं पूछता हूँ कि भारत तो ऑलरेडी जुड़ा ही हुआ है भैया जी, लेकिन जो लोग कभी कभी राष्ट्र पर सवाल करते हैं, अब आप याद करिए, उनको ये बताने की आवश्यकता है कि भारत जोड़ो के पीछे की क्या संकल्पना है। एक बात और, दक्षिण में जाते हो तो उत्तर भारतीयों के राजनीति को सतही बताते हो, पूरब में जाते हो तो कुछ और राजनीति करते हो, वहां जाते हो तमिलनाडु में तो कुछ और राजनीति करते हो, तब तो खेलते हो विभाजनकारी राजनीति। हर राज्य में जाकर मेरा हरियाणा से पुराना नाता है, मेरा तमिलनाडु से पुराना नाता है। मैं बधाई देता हूं कि कम से कम जो बांटने की बात कर रहे थे बार बार, अब जोड़ने की भी बात कर रहे हैं। प्रतीक जी, ये इन्होंने एक शब्द